बॉलीवुड में हर कोई एकदम से पतला नजर आ रहा है। जो कल तक मोटे हुआ करते थे वो रातों रात स्लिम होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी पतले थे वो और पतले हो गए हैं। अब भले ये सेलिब्रिटीज अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज अपनी नई फिटनेस रेजीम या डाइट बताए, लेकिन जैसे ही महीप कपूर ने द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में ओज़ेम्पिक इंजेक्शन को इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का राज बताया, तो सबके ट्रांसफॉर्मेशन की पोल खुल गई। महीप कपूर ने इंस्टाग्राम में जो पोस्ट शेयर किया था उसको रीशेयर करते हुए करण जौहर ने महीप कपूर से पूछ डाला, डिड यू मीन मी? अब उनके एकमात्र शो के प्रोड्यूसर करण जौहर जब उनसे सवाल करेंगे तो डेफिनेटली महीप कपूर ने डिनाई कर दिया। अब बॉलीवुड वाले भले ही ओज़ेम्पिक के यूज को डिनाई करते हो, लेकिन हॉलीवुड में से कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ओज़ेम्पिक के यूज को एक्सेप्ट किया है, जैसे कि ओपरा विनफ्री, took the medication. एलॉन मस्क, ट्रेसी मॉर्गन। You staying in shape these days? Well, that's Ozempic. Oh. और वहां भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर शक तो पूरा है, लेकिन वो कभी ओपनली आकर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज किया है। तो मूवीज, सॉन्ग्स और फैशन के बाद अब बॉलीवुड हॉलीवुड के पतला होने के इंजेक्शन को भी कॉपी कर रहा है। लेकिन क्या है ये ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन, और इससे सेलिब्रिटीज रातों रात पतले कैसे हो रहे हैं? और अगर इसे वेट लॉस करना इतना ही आसान है तो क्या आपके और मेरे जैसे लोग भी इसे यूज कर सकते हैं? अगर आपका भी वेट बढ़ा हुआ है तो लाइफ में कभी ना कभी आपने वेट लॉस के लिए डाइट या जिम किया होगा, और हम सबको पता है कि हाउ टफ इट इज। और अब इस ओज़ेम्पिक के आने के बाद हर किसी के मन में ये लालच आ रहा है कि क्या हम भी क्यों ना इसे एक बार ट्राई करते हैं। कौन जिम में जाकर पसीना बहाए, कौन डाइट करे? अगर ये सब कुछ एक इंजेक्शन से हो सकता है देन व्हाई नॉट। और वैसे भी सेलिब्रिटीज तो इसे ले ही रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर यही सारे सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे हैं देन हियर आर द 5 रीजंस व्हाई ओज़ेम्पिक इज नॉट फॉर यू। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ओज़ेम्पिक इंजेक्शन होता क्या है। बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी। तो ओज़ेम्पिक एक ब्रांड नेम है और इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है सेमाग्लूटाइड, जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है जिसे वीकली वंस लगवाना पड़ता है। एंड लाइक ऑल अदर मेडिसिन, ओज़ेम्पिक के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, जिस वजह से बिंज ईटिंग बंद हो जाती है। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है, जिससे पेट हमेशा भरा भरा लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और इसी वजह से रैपिड वेट लॉस होता है। और ये वर्ड वेट लॉस जैसे ही कानों में पड़ता है, हर कोई बस यही कहता है, Oh my God! Wow! अब पिछले कुछ सालों से हॉलीवुड में एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था जिसमें हर कोई सेलिब्रिटी पतला होता हुआ नजर आ रहा था। जब इनसे पूछा जाता तो कहते कि मैंने एक नया फिटनेस रेजीम शुरू किया है, कोई नए डाइट पे हूँ। धीरे धीरे बहुत सारे सेलिब्रिटी सामने आने लगे और उन्होंने कहा कि हम ओज़ेम्पिक ले रहे हैं जिस वजह से हमारा रैपिड वेट लॉस हो रहा है। और जैसे ही हॉलीवुड ने अपना ये सीक्रेट लीक आउट किया, हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज भी पतले होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये सेलिब्रिटीज जो अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, चाहे वो सुबह आई वोक अप लाइक दिस वाली फोटो हो, या फिर जो पहनते हैं आउटफिट ऑफ द डे की फोटो हो, या फिर जिम में पोस्ट वर्कआउट ग्लो की फोटो हो, हर एक चीज सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। वो अपनी जिम की फोटोज दिखाए बिना ही पतले हो गए रातों रात। हाउ? मतलब जैसे फिल्मों में होता है ना, एकदम फास्ट फॉरवर्ड, हीरो पैदा होता है और सीधा 20 साल का हो जाता है, वैसे ही इनकी लाइफ से जिम गायब, डाइट गायब, हर चीज गायब और सीधा वेट भी गायब। लेकिन आम पब्लिक को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ओज़ेम्पिक इज नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर ये अवेलेबल होती भी है तो ये आपके और मेरे जैसों के लिए नहीं है। सबसे पहला रीजन कि ओज़ेम्पिक वाज नेवर मेंट एज अ वेट लॉस ड्रग। ओज़ेम्पिक कभी वेट लॉस के लिए बनाया ही नहीं गया था। ओज़ेम्पिक को बनाया गया था टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, और वेट लॉस इसका एक साइड इफेक्ट है। ऐसा एक मेडिसिन है पैज़ोपेनिब, जिसका ब्रांड नेम है वोट्रिएंट, जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यह दवाई ट्यूमर में ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने का काम करता है, और इसी प्रोसेस के दौरान ये मेलानोसाइट्स यानी पिगमेंटेशन सेल्स, उनका भी प्रोडक्शन रोक देती है, जिससे कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स का स्किन टोन फेयर हो जाता है, पेशेंट्स गोरे हो जाते हैं। तो कैंसर के मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट होता है, जिससे आप गोरे हो जाते हैं, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप कैंसर की दवाई लेने लगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। आफ्टर ऑल ये सारी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, जिन्हें किसी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, और अगर इनका कोई एक साइड इफेक्ट पॉजिटिव है तो इनके 100 और साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू अ सेकंड पॉइंट, द साइड इफेक्ट ऑफ ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक के साथ एक और वर्ड आपने सुना होगा, ओज़ेम्पिक फेस। आखिर ये ओज़ेम्पिक फेस होता क्या है? जब भी कोई बिना एक्सरसाइज, विदाउट मसल टोनिंग और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के एकदम से ड्रास्टिक वेट लॉस करता है तो बॉडी से फैट के साथ साथ मसल लॉस भी हो जाता है, जिससे स्किन लटकने लगती है।
गाल अंदर की तरफ घुस जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं और चेहरे में ग्लो नहीं रहता और चेहरा डल और एजेड लगने लगता है और आप बूढ़े लगने लगते हैं। और इसी को कहते हैं ओज़ेम्पिक फेस, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ देखा गया है। एकदम से ड्रास्टिकली उन्होंने इतना ज्यादा वेट कम कर लिया है कि अब वो सुंदर की जगह और बूढ़े दिखने लगे हैं। तो बेसिकली आप ओज़ेम्पिक लेते हो, आपका वेट लॉस होता है, ड्रास्टिक वेट लॉस हो जाता है, बहुत सारा वेट लॉस हो जाता है, आपकी स्किन लटक जाएगी और फिर आप बॉलीवुड वालों की तरह बोटॉक्स लेना पड़ेगा, डर्मा फिलर लेना पड़ेगा। और ओज़ेम्पिक का जो वेट लॉस होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता। मतलब जैसे ही आप दवाई बंद करो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि दोबारा आप अपना वेट गेन करने लग जाओ, तो दोबारा आपको ओज़ेम्पिक लेना पड़ेगा, दोबारा आपका ड्रास्टिक वेट लॉस होगा, दोबारा स्किन लटकेगी, दोबारा आप डर्मा फिलर्स बोटॉक्स लोगे। तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है और इस साइकिल में पढ़ना ही क्यों है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओज़ेम्पिक के और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि नोजिया, फैटीग, गॉल ब्लैडर इश्यूज। तो एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए ऑल दिस इज सर्टनली नॉट वर्थ इट। पॉइंट नंबर 3 इज लाइफस्टाइल। इन सेलिब्रिटीज की जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो एक आम आदमी की लाइफस्टाइल से बहुत अलग होती है। इनके लेट नाइट शूट्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, तो इस वजह से इनके पास हमेशा टाइम की कमी रहती है। ये अपने डाइट पर, अपने जिम पर उस तरीके का कंट्रोल नहीं कर सकते। और कई बार ये सेलिब्रिटीज फिटनेस ब्रांड्स के एम्बेसडर भी होते हैं, सो दे हैव अ कांस्टेंट प्रेशर टू लुक एंड स्टे फिट। साथ ही साथ इनमें से कईयों को सिगरेट और शराब की बुरी आदत भी होती है, जिसका अगेन आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग और फिटनेस को लेकर फोकस ना हो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपके हाथ से आपकी हेल्थ छूट जाएगी, जिस वजह से ओज़ेम्पिक इनको एक बहुत ही श्योर शॉट फॉर्मूला नजर आता है बिना अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किए अपना वेट लॉस करने का। साथ ही साथ ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं कई बार मल्टीपल मूवीज में काम करते हैं, तो एक मूवी से दूसरी मूवी के बीच में बहुत ज्यादा इनके पास टाइम नहीं रहता है। आपने वाकई में 28 दिन में 18 किलो वजन कम किया था? जी। 28 दिन में 18 किलो? जी। हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं उनको वेट लूज करना होता है तो इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। आप जिम जाकर या डाइट करके ही जो सही तरीका है, इट टेक्स टाइम फॉर वेट टू रिड्यूस, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ड्रास्टिक वेट लॉस करने के लिए भी कई बार इस तरीके के ड्रग्स अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये खुद भी जानते हैं कि इसका किस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी बॉडी पे होता है। बट इसका शरीर पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं वेट लूज करने के लिए। अरे बहुत पड़ता है यार, असर बहुत पड़ता है इसका। अब इन सेलिब्रिटीज के लिए तो ये रोजी रोटी का सवाल है। दे हैव सर्टेन कमिटमेंट्स, प्लस ये एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में ये सारे करते हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ होते हैं इनको गाइड करने के लिए, लेकिन कॉमन मैन जो है उनके पास शायद इस तरीके की सुविधा ना हो और उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है इस तरीके के ड्रास्टिक वेट लॉस करने की, जिस वजह से ये खुद भी नहीं चाहते कि इनके फैंस या आम जनता ऐसी चीज़ों को यूज़ करे। तो कभी भी ओपनली आकर कोई नहीं कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी लिया है या आप भी लीजिए, बिकॉज दे नो द साइड इफेक्ट्स। अब उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको और मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोगों को डेफिनेटली ओज़ेम्पिक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग अफेयर। 1-2 इंजेक्शन अगर लगाकर वेट कम भी कर लोगे तो आगे का क्या? बुढ़ापे में अगर आपके मसल्स ही नहीं रहेंगे तो यू डोंट हैव सो मच ऑफ असिस्टेंट और नौकर चाकर, जैसे इन लोगों के साथ आप देखते होगे कि जब ये सेलिब्रिटीज़ जब यंग होते हैं तो एकदम फिट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बूढ़े होने लगते हैं तो इनमें से कईयों को हमने देखा है कि वो व्हील चेयर पर आ गए हैं या ठीक से चल भी नहीं पाते, इन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इस तरीके का नौकर चाकर वाला पूरा सेटअप करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, कई बार ओज़ेम्पिक लेने के बाद भी लोगों का वेट लगातार घटता ही रहता चला जाता है। मतलब आप अपने आइडल वेट पर पहुंचने के बाद भी आपका वेट लॉस स्टेडी और कंटिन्यूसली बना रहता है। तो उसके बाद जो है कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद कहा है कि उन्हें वापस दोबारा वेट बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अंडर वेट हो गए हैं। यूके की टीवी पर्सनैलिटी शेरॉन ऑसबॉर्न ने खुद ये कबूला कि उन्होंने ओज़ेम्पिक के साथ वेट लॉस किया था, लेकिन अब उनका वेट पहले से भी कम हो गया है और लगातार कम होता ही चला जा रहा है। I can't put on weight now. And I don't know what it's done to my metabolism, but और अब वो वेट पुट ऑन करना चाहती भी हैं तो नहीं कर पा रही हैं। no, but I would prefer to be a little bit bigger. एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस। ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट होती है ना, वो 8,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती है। यानी हफ्ते में अगर एक इंजेक्शन लेना पड़ता है और 20,000 का भी एक इंजेक्शन आता है, तो फिर आपको महीने का 80,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर एक बार के लिए सोच करके यार जो भी होगा देखा जाएगा, साइड इफेक्ट्स गए भाड़ में, चलो ले ही लेते हैं, तब भी इतना सारा पैसा हर किसी मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना इज नॉट पॉसिबल। तो आज ओज़ेम्पिक है, कल कुछ और आएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को
किसी और यूज़ के लिए जो बनाई गई दवाइयों को किसी और चीज़ के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह में यूज़ किया जा चुका है। जैसे कि एड्रिल, ये दवाई ओरिजिनली तो बनी गई थी ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इस दवाई का साइड इफेक्ट है इंसोम्निया यानी नींद का न आना, और इस वजह से कई बार इस दवाई को सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं अपने फोकस को बनाए रखने के लिए, स्पेशली लेट नाइट शूट्स में अपने आप को जगाए रखने के लिए। ऐसी एक और दवाई है मोडाफिनिल, जिसे स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसे भी सेलिब्रिटीज़ कई बार लेट नाइट शूट्स में खुद को जगाए रखने के लिए यूज़ करते हैं। एक और मेडिसिन है क्लेनब्यूटेरॉल, जिसको कई कंट्रीज में अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है और कई सारी कंट्रीज में ये दवाई बैन भी है। इस दवाई को कई बार फैट बर्निंग विदाउट मसल लॉस बॉडी बिल्डर्स और एक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, स्पेशली जहां पर उन्हें स्क्रीन्स पर शर्टलेस आना होता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयों को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि लैक्सेटिव, जिसका मेन यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसे कई बार सेलिब्रिटीज़ अपने रेड कारपेट इवेंट से पहले यूज़ करते हैं ताकि उनकी ब्लोटिंग जो है वो कम हो जाए और उनके ड्रेसेस जो है उन्हें बेटर फिट हो। चाहे घी वाली बुलेट कॉफ़ी हो या फिर हार्मोन थेरेपी या फिर थायराइड के लिए यूज़ करने वाले टैबलेट से वेट लॉस करना हो या फिर ग्लूटाथियोन ड्रिप से स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट, दीज सेलिब्रिटीज हैव डन इट ऑल। जहां पर भी शॉर्टकट की बात आती है, दीज सेलिब्रिटीज आर ऑलवेज देयर। हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट द आउटर अपीयरेंस बट इनर स्ट्रेंथ, और जहां पर भी हेल्थ और फिटनेस को लेकर इंस्पिरेशन की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के बजाय हमें अपने घर और आसपास के लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे दादा दादी या नाना नानी हो जो हमसे कहीं ज़्यादा हेल्दी और फिट लाइफ जीकर गए हैं। इन लोगों से हमें लेना चाहिए इंस्पिरेशन, बजाय कि ये शॉर्टकट यूज़ करने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। और बॉलीवुड में भी जो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं वो भी अपने घर वालों से ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं। कि यार मेरे ग्रैंडफादर बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही फिट रहते थे हमेशा, तो I said let me follow what he used to eat. Because my दादी used to love it a lot. बचपन से ही हम लोग को खिलाया जाता था पाया का जो सूप होता है, हड्डियां या टॉटर्स। तो सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि फिट दिखना और फिट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो बाहर से एकदम हेल्दी और फिट दिखते थे और फिर एकदम से खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो आउटर अपीयरेंस पे मत जाओ और इनर स्ट्रेंथ को अपने प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्शन से नहीं इंटेंशन से होता है। आपको क्या लगता है, ओज़ेम्पिक इज अ स्मार्ट हैक फॉर वेट लॉस या फिर अ स्कैरी ऑब्सेशन? मुझे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी या टॉपिक के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।